फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। अब 31 मार्च 2023 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिनका ध्यान में रखना है, और अगर वो 31 मार्च 2023 से पहले नहीं हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमें काफी ज्यादा भुगतने पड़ेंगे। तो वो अगर हम बात करें, चाहे हम देखें हमारे आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट ट्रेल का कंप्लायंस, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। 1 अप्रैल 2023 से वो भी मैंडेटरी हो जाएगा कंपनीज के लिए। सेकंड, अगर हम बात करें पैन आधार लिंकेज के बारे में, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद वो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी के तरीके से और अगर हम बात करें तो तीसरा, अगर हमारा कुछ रिटर्न रह गई हैं पिछली, तो वहां पे अब हमारे पास लास्ट मौका है कौन से फाइनेंशियल ईयर का, उसके लिए भी रेगुलर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ट्वीट कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, हमें आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके कंप्लायंसेस तो आ जाएंगे, लेकिन ये 31 मार्च 2023 के जो मेन जो डेडलाइन है ना, इसके जो है कंप्लायंसेस, इसको जरूर देखने का है, क्योंकि हफ्ता करीबन रह गया अपने पास। राइट। तो हमें इस छोटे से टाइम के अंदर एक बार सारा रिव्यू करके चलना पड़ेगा कि ऐसा तो कोई कंपनी नहीं है जिसका ऑडिट ट्रेल वाला जो है रह गया, या पैन कोई ऐसी हमारे इंडिविजुअल की रिटर्न्स, कंपनी की रिटर्न, किसी की भी रिटर्न्स कोई ऐसा तो नहीं है जिसका कंपनीज के अदर देन सॉरी इंडिविजुअल्स के केस में हो गया, प्रोप्राइटर के केस में हो गया। राइट। तो ऐसा तो नहीं है किसी का पैन आधार लिंकेज रह गया हो, या किसी की कोई पुरानी आईटीआर रह गई है, तो वो एक बार रिव्यू करके चलना पड़ेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि कौन से फाइनेंशियल, अगर हमने इन दोनों टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करी है, होप आपने देख लिया होगा। ऑडिट ट्रेल के बारे में भी पूरी नोटिफिकेशन देखी, किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है वो देखा। राइट। ऑडिट ट्रेल क्या क्या मतलब होता है वो देखा, वो भी डिस्कशन किया। पैन आधार लिंकेज की बात करी कि क्या उसके बारे में, उसके डिटेल में चर्चा करी। इसी के साथ आज हम देख रहे हैं उसका थर्ड पार्ट, जहां पे हमारे को आईटीआर का भी एक बार रिव्यू करना है कि किसी भी कारणवश जो है हमारी कोई पुरानी आईटीआर, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर के लिए हमारे पास आखिरी कुछ दिन बचे हैं, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो ध्यान रखें, कुछ ही दिन रह गए हैं इसके लिए। कौन सी वाली के लिए बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 21 और 20-21 के लिए। राइट। कब तक भर सकते हैं हम? लास्ट 31 मार्च 2023 लास्ट है, इसके बाद तक भर ही नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, किसी हो सकता है किसी की रह गई हो, तो प्लीज एक बार ना अपने किसी को भी आप स्टाफ वगैरह को लगा के एक बार रिव्यू करा लीजिए। बस लॉगिन करके चेक ही तो करना है, या फिर आप जस्ट फोल्डर्स में एक्नॉलेजमेंट देख लीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किसी रह तो नहीं गई है। हमारे पास डाटा तो सबका वेल प्रिपेयर्ड है ही, बस एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। राइट। किसी की रह गई है तो उसको जरूर, इसकी अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें जो है टाइम भी ज्यादा लगता है, आप अकॉर्डिंगली उसकी फीस भी चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात है। और इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा अदर देन जो नॉर्मली लगता है उससे। और ये आपको पता है कि हम कब कब अपडेटेड रिटर्न हम कब कब भी भर सकते हैं। अगर हमारी ओरिजिनल रह गई है और बिलेटेड का टाइम निकल गया है तो ही भरेंगे ना। ओरिजिनल अगर का टाइम होता तो हम ओरिजिनल ही भर लेते, रिवाइज का ओरिजिनल भरिए, रिवाइज कर सकते तो रिवाइज ही करते। ओरिजिनल निकल गया, बिलेटेड का टाइम भी निकल गया, अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किसका है? अपडेटेड रिटर्न्स का ही ऑप्शन है उस केस में। राइट। अभी जो हमें टारगेट लेके चलना है ना, ये जो हमें आखिरी मौका मिला है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, इसको एक बार इस फाइनेंशियल ईयर को चेक करा लो बस आप। अभी जो है इस फाइनेंशियल अपनी जो इनकम टैक्स की आपकी आईटीआर की लिस्ट बनी होगी ना, उस आईटीआर की लिस्ट में से एक बार सबका, मान लो यहाँ पे 200 बंदे हैं, ठीक है ना, 200 बंदों के एक बार बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फोल्डर में असेसमेंट ईयर 20-21 की देख लो कि सबकी एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं है। एक्नॉलेजमेंट है, कुछ नहीं करना, आप फ्री हो। राइट। एक्नॉलेजमेंट है, इनकम सही कंप्यूट करी होगी ऑलमोस्ट। राइट। मेन है ये देख लो कि फाइल रह तो नहीं गई है, वो चीज एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। नहीं है तो वहां पे उसको इन्फॉर्म कर दो क्लाइंट को कि कुछ ही दिन रह गए हैं, फटाफट करवा लो। उसके बाद फिर नहीं करवा पाओगे, फिर मत कहना कि लोन वाले डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वीजा लगना है, ये वो, फिर दिक्कत आएगी आपको बाद में।
ठीक है ना। तो ये अब हमें पता है कि इसको मॉडिफाई कब कब हो सकता है इसका, जब इनकम डिक्लेयर सही नया करी हो, पहले गलत हेड में कर दी हो, राइट, रिडक्शन इन द कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। तो इन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे जो है हमें मॉडिफाई हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है हम उसमें इनकम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। इस तरीके से हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन करी हुई है, राइट। ये सारी बातें हमें वेल प्रिपेयर्ड, अगर नहीं पता तो आपको, आप इस पे वीडियो हमने बहुत डाली हुई है, राइट। सेक्शन 139 8A के ऊपर भी है, 8A, इसके ऊपर आप सर्च करेंगे आपको काफी सारी वीडियोस दिख जाएंगी। यहाँ पे हमने अपडेटेड रिटर्न्स के ऊपर जो है डिटेल में डिस्कशन करी है। बात यह है कि अभी हमें करना क्या है, राइट। करना हमें जो है वो ये है जो हम बात करके चल रहे हैं। हमें अपनी ITR की लिस्ट के अंदर असेसमेंट ईयर 20-21 की जो है सबका बाद एक बार रिव्यू कर लेना है कि हमारी रह तो नहीं गई है। और ITR यू में आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है, अभी जब हम 20-21 की भर रहे हैं ना, अगर भरनी पड़ गई इसके में 200 में से मान लो हमारे कोई ऐसे 5 केसेस निकल गए जिसकी यार हम उस साल में जो है फाइल ही नहीं हुई थी। अब इतनी पुरानी साल की ध्यान नहीं रहती कई बार, या फिर उस टाइम पे SSC कोई नया आया होता है, बाद में आया होता है, उस पीछे पीछे उसने करवाया ही नहीं रखा होता, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आप अगर एक बार रिव्यू करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे कुछ केस, और कुछ केस मिल जाएंगे तो उनको फोन करो, आप उनको कम्युनिकेट करके उनको बोलिए कि भैया डाटा वाटा लाओ उस साल का, तो ताकि जो है आपकी चेन जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न बीच में रह गई है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे तो एक चेन प्रिपेयर्ड हो जाएगी आपकी प्रॉपरली, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप फीस भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, और लास्ट टाइम की बात है, आपका और भी काम सफर हो रहे हैं तो आपको जो है फीस बनती है, राइट। असेसमेंट ईयर 20-21 की बात करें तो वहां पे एडिशनल टैक्स कितना पे होगा, एडिशनल टैक्स 50% है, और असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए 25%। यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमारा 20-21 है, ठीक है ना। 22 अभी हम असेसमेंट ईयर 22-23 और 21-22 और 22-23 की बात नहीं कर रहे हैं, हम भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न, वेरी वेल नो। लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इस टाइम पे जरूरी है, राइट। कोई ऐसा नहीं है हमें ज्यादा इस पर डिस्कशन करनी है, हमें शॉर्ट वीडियो में हमें काम की बात करनी है, जो इस टाइम पे जरूरी है वो बात करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए जो जरूरी है इस टाइम पे वो ये है, राइट, ये मार्क कर दिया। तो यहाँ पे सेक्शन 139 8A बस, और चालान के लिए आप इसके सेक्शन 140B के अंदर जो है इसकी टैक्स पेमेंट हो जाएगी, राइट। तो ये रेगुलरली ट्रीट भी हो रहा है, योर ट्वीट भी हो रहा है, योर विंडो टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नाउ ओपन, दिस इज योर लास्ट चांस है। देखो यहाँ पे परी भी यही बात बोल रही है कि आखिरी मौका है, छूट ना जाए, ठीक है ना। ये आखिरी मौके वाले बात जो है इसलिए स्पेशली अलग अलग वीडियो इसमें बना रहे हैं, ताकि ये जो लास्ट के मुद्दे हैं, ऑडिट ट्रेल हो गया, पैन आधार लिंकेज हो गया, और ये वाला मुद्दा हो गया, 3 मुद्दे एक बार प्लीज रिव्यू कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे, आप किसी को भी लगा लो और एक बार सबका बस चेक करवा लो यार। और अगर अगर किसी का रह गया है, मान लो आपको 5, जैसे हमने एग्जांपल लिए 200 में से यहाँ पे 5 केसेस मिल गए ना हमें, तो इन 5 केस के करोगे अच्छे खासे फीस, अकॉर्डिंगली फीस चार्ज करो, आपको एक आपको अच्छा खासा एक वो हो गया। अगर आप नहीं चेक करते तो ये लॉस ही होता ना आपका, राइट। तो एक एक मौके भी मिल रहे हैं आपको यार, थोड़ा टाइम जो जो एडिशनल हमें मौके पे क्या होता है, पहले हम ये मॉडिफाइड रिटर्न ये अपडेटेड रिटर्न वाला चीज नहीं थी तो नहीं कर पाते थे, अब जब हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी मौका दे दिया, तो उसको प्रोफेशनल भी उसको जो है एक तरीके से ओवरव्यू थोड़ा अपना एफर्ट लगा के उसको फायदा उठा सकता है, राइट। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, ऑडिट ट्रेल वाला देख लेना है, सबके में सब एप्लीकेबल हो गया है, जिसके ऊपर एप्लीकेबल है हमारे ऑडिट ट्रेल लग गया है। दूसरा पैन आधार लिंकेज के लिए भी इसी तरीके से एक बार रिव्यू करा लीजिए, जैसे उस पर स्टेटस चेक करना है, वैसे भी पता लग जाता है पैन आधार लिंकेज का, पता है इजिली, राइट। अगर नहीं है, हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें पूरा देखा है कि पैन आधार लिंकेज चेक कैसे करना है, चेक कर लिया और नहीं है तो उसको फिर कैसे करना है, उसमें माइनर हेड का क्या ध्यान रखना है वो भी बात करिए, अदरवाइज फिर लॉस हो सकता है, राइट। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में क्लिप में जो है लेके चल रहे हैं ताकि हमारे टाइमली कंप्लाई हो जाए, राइट। अब आप समझ गए हो गए आई थिंक। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, taxgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है हमें मेल कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।